श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णवों के चरण कमल में कोट कोट नमन करते हुए आज हम राधा कुंड की महिमा कथा हम श्रवण करेंगे। भक्ति रत्नाकर में राधा कुंड की वर्णन बहुत सुंदर रूप से दिया गया है। अरिष्ट कुंड्याख्या श्याम कुंड सबे कय, এই দুই কুণ্ডের মহিমা অতিশয়। এই দুই কুণ্ডে স্নান যেই জন करे, राजसु अश्वमेध फल मिले तारे। ग्रंथकार कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कंस के भेजा हुआ अरिष्टासुर आया था। अरिष्टासुर को भगवान ने उद्धार करके यह दिव्य कुंड का निर्माण किया था। कथा इस प्रकार है, कंस ने जब अरिष्टासुर को भेजा, अरिष्टासुर बैल के रूप में आए और भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आए थे। अंतर्यामी गोविंद जान गए और अरिष्टासुर को उन्होंने उद्धार किया। तभी समस्त गोपांगनाएं गोपियों ने कहा कि तुमने बैल को मार के बहुत बड़ा पाप किया, इसीलिए तुम्हें समस्त तीर्थ में जा करके स्नान करना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा कि भाले हम क्यों जाए समस्त तीर्थों में, मेरे चरण में तो समस्त तीर्थ हैं। सो गोविंद ने अपने चरणों से धरती पर आघात की। बहुत सुंदर एक कुंड का निर्माण हुआ और उस कुंड पर गोविंद के स्मरण मात्र से समस्त तीर्थ आकर के विराजमान हो गए। समस्त तीर्थ गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी आदि समस्त तीर्थ स्वतः ही आकर के प्रकट हो गई और गोविंद से प्रार्थना करने लगे। गोविंद ने कहा, आपने अपने जलों से इस तीर्थ को जल भर दो। तब श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार सभी तीर्थों ने जल में जलमग्न कर दिया। अब श्री कृष्ण उस कुंड में स्नान किए। अब जब श्री कृष्ण उस कुंड में स्नान करने के पश्चात राधा रानी और समस्त ललिता विशाखा आदि गोपियों को कहा श्री कृष्ण ने, हे गोपियों, तुमने भी अपने अपने इस सरोवर में स्नान करो। तब राधा रानी और गोपियां कहने लगी, भला हम कैसे स्नान कर सकती हैं? बोले क्यों? बोले आपने पाप किया, अतः इस सरोवर में स्नान करने के पश्चात ये जल भी पापमय हो गया है।
अतः हम इसे स्नान नहीं कर सकती। तो फिर राधा रानी ने अपने हाथों की कंकन से श्री श्याम कुंड की बगल में सहारा में और एक कुंड का निर्माण की। अपने हाथों से कंकन को निकाली सारी गोपियां। राधा रानी अपने हाथों से कंकन लेकर की वो मिट्टी को खुदाई करने लगी और कुंड का निर्माण हो गया, परंतु पानी नहीं आ रहा है। तब श्याम सुंदर हंसने लगे और श्याम सुंदर पानी नहीं है, गोपियां लज्जित हो गई। फिर गोपियों ने कहा कोई बात नहीं है, और मानसी गंगा के पास गए और सभी गोपियां कलश भर भर करके जल लेकर के आए। उस कंकन कुंड में जल भरने लगा, परंतु श्री कृष्ण ने कहा कि भाई देखो, इस प्रकार कब तक तुम जल लेके लाओगे और इस कुंड को पानी में भरोगे? ऐसा काम करो। श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में समझौता हुई और श्री कृष्ण की कुंड से यानी श्याम कुंड से एक राधा कुंड में जल आने के लिए व्यवस्था किया गया और श्याम कुंड का जल राधा कुंड में आके गिरा। दोनों कुंड का संगम है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इस राधा कुंड में जो एक बार स्नान करेगा उसको राधा सह प्रेम प्राप्त होगा। इस राधा कुंड की महिमा हमारे पुराणों में बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। पुराण में कहते हैं, अरिष्ट राधा कुंडाभ्याम स्नानात् फलमव्यापते राजसूयाश्वमेधाभ्याम नत्र कर्जा विचारणम। आदि बराह पुराण में कहते हैं कि यह जो कुंड में जो स्नान करते हैं, राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यानी सत्य त्रेता द्वापर आदि युगों में जो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था और राजसूय यज्ञ जो किया जाता था, उसका जो फल लाभ जो मिलता था वह केवल इस कुंड में स्नान करने मात्र से ही वह फल मिलेगा। ये तो केवल इसकी महिमा मात्र है, परंतु महाप्रभु कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, इस राधा कुंड में स्नान करने से ही श्री राधा रानी की भांति उनको प्रेम प्राप्त होगा। राधा कुंड और अरिष्ट कुंड और राधा कुंड। अरिष्ट कुंड का मतलब श्याम कुंड और राधा कुंड, वो स्नान करने से जो फल, उसके विषय में और क्या कहा जाए, इस विषय में कोई तर्क नहीं करना चाहिए। यानी ये फल अपने आप में इतने अमोघ हैं। राधा कुंड में स्नान करना और श्याम कुंड में स्नान करने का जो फल इतना अमोघ है, उस विषय में शास्त्र कहता है कभी कोई तर्क या युक्ति नहीं करना चाहिए, उसको विश्वास करके भक्ति भाव से इस कुंड में स्नान करना चाहिए। फिर कहते इसी राधा कुंड के तट पर अगर कोई कार्तिक के महीना में यानी दामोदर मास में अगर दीप प्रज्वलित करते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, दीपोत्सवे कार्तिके च राधा कुंडे युधिष्ठिर दिश्यते सकलम विश्वम भूयेर विष्णु परायणे। तो कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, इस कार्तिक मास में राधा कुंड के तट पर जो दीप दान करते हैं, वो विष्णु भक्त
समस्त संसार को दर्शन करते हैं। उनके भीतर इतनी शक्ति आ जाती है, जैसे दीपक प्रज्वलित होकर के समस्त अंधकार को नाश करता है, उसी प्रकार राधा कुंड के तट पर दीपदान करने का फल ही है कि हमारे भीतर समस्त ज्ञान को नष्ट करके दिदीप्यमान होकर के समस्त जगत उनकी आनंदमय, समस्त जगतमय श्री राधा कृष्णमय जगत उनको दिखने लगेगा। फिर इसी प्रकार और वर्णन करते हैं, गोवर्धनो गिरोरम्मे राधा कुंडो प्रियम हरे कार्तिके बहुलाष्टमाम तत्रो स्नाता हरेर प्रियः। कहते हैं कि इस राधा कुंड की जो आविर्भाव तिथि है, वो आविर्भाव तिथि कार्तिक के अष्टमी के दिन, यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी, एकादशी से कार्तिक महीना प्रारंभ होता है और एकादशी के बाद फिर पूर्णिमा यानी रास पूर्णिमा, शारदीय रास पूर्णिमा, उसके पश्चात जो अष्टमी तिथि आती है उस तिथि को कहते हैं बहुलाष्टमी। उस बहुलाष्टमी के दिन जो रात 12 बजे राधा कुंड में जो स्नान करता है उसकी महिमा इतने वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं हरेर प्रिय, वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय बन जाता है। नरो भक्तो भवेत् विप्रः तत् स्थितस्य प्रतोषणम् यथा राधा प्रिया विष्णु तस्सा कुंड प्रियम तथा सर्व गोपेषु सेविका विष्णुरत्यंत वल्लभा। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। बोले जिस प्रकार श्री कृष्ण के प्रिय राधा है उसी प्रकार कुंड भी प्रिय तथा श्री कृष्ण के उतना ही प्रिय कुंड है, यानी राधा कुंड उतना ही श्री कृष्ण का प्रिय है। सर्व गोपेशु सेविका विष्णु अत्यंत वल्लभा, समस्त गोपियों ने इसका सेवन किया, श्री कृष्ण के अति प्रिय है। तत्कुंडे कार्तिके अष्टमाम स्नात्ता पूज्या जनार्दनः प्रबोधन्या यथा प्रीतिस्तथा प्रीतोस्ततो भवेत्। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक के महीना में इस राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। इस प्रकार राधा कुंड की बहुत सुंदर महिमा पुराणों में है, लेकिन ये दापर युग की कथा है। दापर के पश्चात कालांतर में यह कुंड, श्याम कुंड और राधा कुंड धीरे धीरे लुप्त हो गए। वृंदावन उस समय लुप्त हो गए थे। श्री कृष्ण जब राधा गोविंद अपने परिकरों के सहित लीला संवरण करके जैसे अपने धाम में नित्य लीला में प्रवेश किए, उसी समय ही दापर के अंत में कलियुग आ गया और कलियुग के कारण यह जो दिव्य वृंदावन है यह सब लुप्त हो गए। लुप्त वृंदावन को उद्धार के लिए श्री साक्षात राधा गोविंद के मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु आपने सपरिकर को पहले ही भेजे थे। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि महापुरुष इस लुप्त वृंदावन को केवल उद्धार करने के लिए इस वृंदावन धाम में आए थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से संन्यास के पश्चात जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी से महाप्रभु पुनः झारखंड होकर के जब महाप्रभु समस्त जीवों के ऊपर प्रेम दान करके पशु पक्षी लता पता सभी को प्रेम दान करके महाप्रभु पुनः जब वृंदावन में पहुंचे, उस समय वृंदावन में आकर के महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य वन भ्रमण करिया एई तमालेर तले बसिल आसिया। उस राधा कुंड के तट पर, श्याम कुंड के तट पर एक तमाल का वृक्ष है। श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन वन भ्रमण करके उस तमाल के वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए और मन मन में सोच रहे थे कि यहाँ पर कुंडदय कहाँ पर हैं और
उस समय तत्कालीन समय जो कतिपय ब्रजवासी लोग रहते थे उनको पूछा गया कि यहाँ राधा कुंड कहाँ है, श्याम कुंड कहाँ है, पूछा गया, परंतु किसी ने कोई बताया नहीं। अंतर्जामी गोविंद, अंतर्जामी राधा रानी दोनों जुगल सरकार की प्रतिमूर्ति श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात रूप से विराजमान है। उनको क्या भला क्या ज्ञात है, सब कुछ ज्ञात है। प्रभु जे सर्वज्ञ गुप्त तीर्थ निरीक्षय दुई धान नक्षत्रे हइयाचे कुंडदय। प्रभु अंतर्जामी, चैतन्य महाप्रभु अंतर्जामी। और देखते हैं जो राधा कुंड और श्याम कुंडों में, दोनों कुंडों में कुंड ही नहीं है, उसमें धान का जलाशय है और जलाशय में उसमें धान बोया गया। उस तथाल्प जले स्नान करी हर्ष चिते श्री कुंड के स्तुति करिलेन नाना मते। महाप्रभु वहां पर पहुंचे और उस धान क्षेत्र में जाकर के जो थोड़ा बहुत जो जल था, पानी था, उस पानी में अपने आप स्नान करने लगे राधा कुंड में जाकर के। और स्नान करके हर्षचित में श्री महाप्रभु वहां कर मिट्टी लेकर के अपने तिलक किया। इसीलिए हमारी गौड़िया बाबाजी संप्रदाय की जो आदि संप्रदाय बाबाजी संप्रदायों में हम लोग राधा कुंड के रस से तिलक करते हैं। राधा कुंड के रस की, क्योंकि महाप्रभु स्वयं इस कुंड के रस से तिलक किए थे, इसीलिए हम राधा कुंड के रस से तिलक करते हैं। इसीलिए हम लोगों के तिलक जो हो काले काले होते हैं। और कुछ लोग जो तिलक करते हैं वो द्वारिका की मिट्टी है, गोपी तिलक कहते हैं। गोपियों ने जब गोपियों के पास में जब नारद जी पधारे थे, उस समय गोपियों ने अपने चरणों की धूल जो है उस नारद जी को दिए थे और नारद जी ने अपने कपड़े में उस धूल को बांध करके लिपटा करके द्वारिकापुरी में ले गए थे। वहां पर रख दिया गया था। वहां पर वो मिट्टी का ढेर हो गए, वहां कुंड है, इसीलिए वह गोपी तिलक कहलाते हैं, पीला पीला होता है। श्री महाप्रभु लइया मृत्तिका जतने तिलक करिलो देखी ग्राम लोक महाविस्मय हइलो। अब जैसे ही महाप्रभु उस रस से तिलक किया और ग्राम के जितने गांव के लोग थे आसपास में सब दौड़ के आए और महाप्रभु की दिव्य आजान उलंबित भुजाओं को देख करके, दिव्य शरीर को देख के, दिव्य कलेवर को देख करके, उस अंग कांति की ऐसी ऐसी सुंदरता, हर अंग अंग अंगपति अमित माधुरी, लज्जित कटी अनंगा, करोड़ों करोड़ों कामदेव विलज्जित हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो रहे हैं। ऐसे दिव्य सुंदर अजान लंबित भुजाएं हैं श्री महाप्रभु की। देख के समस्त गांववासी, उस ब्रजवासी लोग अपने अपने मन का भाव प्रकाश करते हैं। क्यों? कोई कहता है ये सन्यासी है, ये मनुष्य कभी नहीं हुए, ऐसा मनुष्य हो ही नहीं सकता है। कोई कहता है अरे नहीं, इतना सुंदर रूप है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण ही है। फिर कहता है अरे देखो तो सही, इस सन्यासी को देख करके समस्त पक्षी, समस्त जीव जंतु उसके पास और दौड़ के आ रहे हैं और सूख पीक आदि आदि पक्षी सब कृष्ण कृष्ण बोल करके सभी लोग अपने 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 भाव को प्रकट कर रहे हैं। और इस सन्यासी को देख करके मयूर नृत्य कर रहे हैं। नाचे मयूर महा उल्लासंतरे। ग्रंथकार कह रहे हैं कि महाप्रभु को देख करके मोर जो है उल्लास अंत आनंद अंतर में है, नृत्य करने लगे। देखो कि अद्भुत प्रफुल्लित वृक्षगण, और समस्त उस तट पर, उस स्थान पर श्री महाप्रभु को देख करके समस्त वृक्ष यानी ब्रज की जितने वृक्ष थे समस्त वृक्ष प्रफुल्लित हो गए। ये कोई अतिरंजित नहीं है, क्योंकि साक्षात महाप्रभु के रूप में प्रिया प्रीतम विराजमान है और वही वृंदावन धाम है, वही वृंदावन की वृक्ष है, वही वृंदावन की लता पता है, वही वृंदावन की पशु पक्षी है। उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
और साक्षात जुगल सरकार विराजमान है। एक ही स्वरूप में चैतन्य रूप में विराजमान है जुगल। इसीलिए सभी पशु पक्षी वह महाप्रभु को देख करके अपने परमानंद में सब नृत्य कर रहे हैं। नाचे मयूर महा उल्लास अंतरे, और परम आनंद में मोर नृत्य कर रहे हैं। तब सब ब्रजवासी कहते, अरे भाई देखो, ये सन्यासी को देख करके सभी ही प्रसन्न हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? कहते हैं कि देखो, लता सह वृक्षो पुष्प वृष्टि करे। अब आकाश से सब पुष्प की बरसात कर रहे हैं। देवांगनाएं हैं, आकाश से पुष्प की बरसात कर रहे हैं। हरिणी गान समीप आसिया, एक दष्ट रही अच्छे मुख पाने चाहिए। अब हरिणी ये दोनों आकर के अपने शावक को लेकर के वो एक दृष्टि से, जैसे ही आप लोगों ने कथा श्रवण किए हैं वेणु गीत में, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे बंसीनाद की, और उस बंसीनाद को सुन करके उस वन की जो पशु पक्षी हरिण और हिरणी की जो दशा थी, वो दशा आप लोग भागवत की 10वें स्कंद में श्रवण किए हैं। तो यहाँ पर श्री महाप्रभु को देख करके ये समस्त हरिण और हिरणी तो सब अपने दौड़ करके आए, और भगवान महाप्रभु की सी आपने मुखार बिंद में, मुख कमल की तरफ, और एक दृष्टि में नजर से नजर मिला करके वो बैठे हैं। कितना सुंदर, आहा, उस मुख कमल की शोभा इतने सुंदर मुख कमल की, उस मुख कमल नयन कमल हैं, कितने सुंदर हैं, और कितने सुंदर घुंघराले, देखो कितने सुंदर हैं, लेकिन बाल नहीं है। महाप्रभु सन्यासी हैं, इसीलिए महाप्रभु मुंडन है। लेकिन वह दिव्य दृष्टि के कारण उस वन की, उस राधा कुंड के, श्याम कुंड के तट पर हरिण हरिणी और सब अपने भाव प्रिया प्रीतम सोच करके उनका दिव्य आनंद ले रहे हैं। और उद्धव उच्च हैया ऐसे धेनुगौन चतुर्दि के बेड़ी मुख करे निरीक्षण। अब जितने गौ बछड़ा सभी अपने पूछ उठा करके दौड़ करके महाप्रभु के पास पहुंचते हैं, और महाप्रभु के चारों ओर बेष्टित करके सब खड़े हो गए, जैसे साक्षात श्री प्रिया प्रीतम आए। जैसे ठाकुर जी अपने गौचारण करने के लिए जैसे वृंदावन और गोवर्धन तलहाटे पर जाया करते थे, जिस प्रकार गौगण और बछड़ा सब श्री कृष्ण को देख करके जिस प्रकार प्रयत्न करते थे, जिस प्रकार भाव प्रकट करते थे, उसी प्रकार से महाप्रभु को देख करके समस्त जो है धेनु है, जो गाय है, जो बछड़े हैं, वो सब श्री उसी प्रकार आचरण कर रहे हैं। चतुर्दे के देखो आनंदोस्त्रु झरे सवार नयने, याते सुचाई देखा होइलो बहु दिने। ओरे भाई भाग्य प्रशंसिया बारे बारे, हेनो रूप हेनो वेश देखू कृष्ण रे। अब ये समस्त जीव जंतु, समस्त पशु पक्षी और जो ब्रजवासी सभी सोच रहे हैं, ये कैसा आनंद है, ये कैसा स्वरूप है, कैसा परमानंद है, कैसा आश्चर्य है। अब सभी पशु पक्षी सोच रहे हैं, बहुत दिन के बाद हम अपना कृष्ण से मिल रहे हैं। वृक्ष लता पता, वहां का पशु पक्षी मोर सभी हिरण हिरणी अभी सभी एक मने सोच रहे हैं कि बहुत दिन के पश्चात अपना प्राण वल्लभ से मिल रहे हैं, हमारे प्रियाजू से हम मिल रहे हैं, प्राण वल्लभ से। इसी हर्ष से, इसी आनंद से ही सभी लोग भावमग्न होकर के एक दृष्टि से देख रहे थे, एक दृष्टि से देख रहे थे। और सभी ब्रजवासी आचंबित होकर के, चकित होकर के उस सुंदर रूप राशि को निहार रहे थे। उसके पश्चात यार की पाते कुंड दैज जानिनु, ऐसे सब परस्पर नाना कथा कह। अब सब ब्रजवासी कहने लगे, अब हमें तो वो द्वापर की जो राधा कुंड और श्याम कुंड की कथा हमने सुना था, वो कथा सुनी थी, परंतु अब जो है इन्हीं के कृपा से हमें पता नहीं है ये कौन है। हमें तो लगता है सन्यासी है, हमें लगता है कोई सन्यासी भी नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण है, चाहे कोई भी हो। इन्हीं के कृपा से हमने इस कुंड द्वय को हमको पता चला,
अतः ये हमारे लिए प्रणम्य है। और उस कुंड, दोनों कुंड को देखकर, कुंड राधा कुंड और श्याम कुंड को देख करके महाप्रभु भावावेश में और भावित हो गए।